गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। कैसे हो आप सभी। जैसे हमने पहले 2 लेक्चरों में कुछ बात की थी। हमारा पहला लेक्चर था जैसे परमाणु संख्या और उसका द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात करना, कुछ ट्रिकों की सहायता से हम ज्ञात करने की कोशिश की थी। फिर हमारा सेकंड लेक्चर था जैसे सेकंड लेक्चर हमारा था, पता है सेकंड लेक्चर देखा होगा तो हमने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह जो भी उनकी कैसे संख्या ज्ञात की जाती है। हमारा आ लेक्चर है जैसे आपके थंबनेल पे आ गया होगा, आपने देख लिया होगा हेडिंग जो भी डाल रखी है। आज हमारा होगा कि कोई भी अणु है उसका आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। होता क्या है आणविक द्रव्यमान, तो चलते हैं हम आगे की तरफ। ये आ गया आणविक द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के जोड़ को क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान भी भांति इसका मात्रक भी परमाणु द्रव्यमान की इकाई होता है। जैसे यहाँ पीछे यहाँ इकाई लगाते हैं, जैसे यू लगा रखा है पीछे। जैसे हम देखते हैं कि पीछे क्या लगा रखा है, या म्यू का चिन्ह लगा रखा है, ये क्या इसकी यूनिट होती है। तो क्या होता है, कोई भी अणु, उस अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान, जैसे हमने H2 का एक अणु लिया जो भी है, उस अणु में उपस्थित परमाणु, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु। H2 का एक अणु बनता है जिसमें उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों का जोड़, इन दोनों के हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के जो भी परमाणु द्रव्यमान है उनका जोड़ कर देना। उनका जोड़ ही क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान। जैसे हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 प्लस ऑक्सीजन 1 ही है तो 1, फिर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो 16 और 2 18। ये किसका आ गया आपके सामने, जल का आणविक द्रव्यमान आ गया। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, कैसे लिखा कि जैसे 2 तो ये क्या हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ थोड़ी मिस प्रिंट है, जैसे यहाँ लिख रखा नहीं है इसमें। आणविक द्रव्यमान जैसे आणविक द्रव्यमान की परिभाषा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, इसको छोड़ देना। जैसे मैंने नीचे यहाँ समझाया था वो फॉलो करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पेपर की और एक क्वेश्चन देते हैं और हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते जाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल होते हैं मैं समझाता जाऊंगा आपको। जैसे मैंने पहले लिया था CO2, ले लिया CO2। अब CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो CO2 दो परमाणु से मिलकर बना है C प्लस O2, मतलब एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है दोनों। तो कार्बन की संख्या कितनी, एक ही है, तो एक ये कार्बन आता है 6 पे और इसका द्रव्यमान कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो आपको 1 रखना है, यहाँ रख दिया 1 इंटू, सॉरी ऑक्सीजन 2 है तो आपको यहाँ 2 रखने हैं, इंटू एक ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान 8 पे आता है, 8 दूनी 16 और 2 ऑक्सीजन के हो जाएंगे 32 और यहाँ 12 इंटू किया तो कितना आ रहा है टोटल 44। ये किसका आ गया आपके सामने, आणविक द्रव्यमान CO2 का। CO2 का द्रव्यमान। चलते हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2SO4। H2SO4 तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 प्लस सल्फर कितना है 1, और होता कितना सल्फर का, सल्फर आता है 16 पे, 16 दूनी 32 क्या होता है द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान 16
16 चौक कितने हो जाएंगे फिर 64। यह हो रहा है 16 प्लस यह हो रहा है 2। टोटल कितने होंगे 16। सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ 32 लिखना था क्यों सल्फर का होता है कितना 32, तो यहाँ भी आ जाएंगे 32। और टोटल कितना हो रहा है 98 म्यू। ये किसका आ रहा है सल्फर का। हो गया यहाँ तक। जैसे हमने हाइड्रोजन 1 लिखा था, हाइड्रोजन द्रव्यमान 1 होता है, हाइड्रोजन 2 लिखे 1, फिर सल्फर कितना 1 है और सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है 32। फिर ऑक्सीजन कितने 4, फिर एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 चौक 64 32 प्लस 2। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्या है HNO3। HNO3 ले लिया आपने, ले लिया HNO3। अब H कितना 1 है तो यहाँ 1 लिखा और 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस। नाइट्रोजन कितना है 1 तो 1 लिख दिया इंटू कितना, नाइट्रोजन होता है 7 पे, 7 का कितना होता है, नाइट्रोजन द्रव्यमान पहले बताया था 14 होता है। फिर हम चलते हैं किस पे ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है कितने 3, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यह लिख दिया मैंने 16। एक से 1 किया तो 100 1 आ जाएगा, फिर 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ जाएंगे, फिर 16 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 16 16 तो 32, 16 3 48, यह गया 48। और टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ आपके 63। तो देख लेना ये 63 किसका आ गया आपके, इसका HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना गया। सभी हम आणविक द्रव्यमान निकला। आणविक द्रव्यमान मतलब क्या होता है, कोई भी अणु है उसमें उपस्थित परमाणु का योग ही। ये कोई अणु है इसमें उपस्थित, जैसे ये परमाणु 1 2 3 परमाणु है, इन परमाणु का योग ही क्या कहलाता है, ये आणविक द्रव्यमान। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इनके नाम मैं बता दूंगा तो लास्ट में सभी के जो भी एग्जाम्पल है क्या मैं लास्ट में लिख दूंगा क्या क्या नाम बोला जाता है इनको। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम 1 है, यहाँ लिख दिया 1। पोटेशियम आता कितने नंबर पे है 19 नंबर पे, और 19 एक विषम संख्या हमने ज्ञात किया था, 19 2 38 होता है, फिर हमने 1 प्लस किया था तो 39, ये लिख दिया 39। फिर लिखा हमने नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई किया 14 से तो यहाँ गए 14, फिर करना है प्लस, कर दिया प्लस। फिर ऑक्सीजन कितना है 3, 1 का कितना होता है 16, तो यहाँ लिख दिया मैंने 16, तो 39 प्लस 14 प्लस 16 3 48, तो टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल 101 हो रहे हैं। जोड़ लें 9 4 13, 13 8 21, 1 यहाँ लिख दिया मैंने, 2 यहाँ लगाया, 5 6 6 4 10, 101 म्यू। ये किसका आई गया आपके सामने KNO3 का पोटेशियम नाइट्रेट का। यहाँ से मैं वापस मिटा रहा हूँ इसको, ये लिख दिया मैंने। हो गए यहाँ तक, मेरे ख्याल से आ रहे हैं समझ में, बहुत सिंपल चीज़ें ये तो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हम ले रहे हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इससे बोला जाता है सोडियम नाइट्रेट। ये तो सोडियम, इससे बोला जाता है नाइट्रेट, लिख दिया। तो सोडियम है कितना 1, तो 1 लिख दिया। सोडियम आता कितने पे 11 पे, और इसका 23 हमने परमाणु द्रव्यमान देखा था फर्स्ट लेक्चर किया तब। फिर हम चलते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कितना 1, नाइट्रोजन का होता है 14। फिर हम चलते हैं ऑक्सीजन की ओर, ऑक्सीजन का कितना है कितना 3, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। यहाँ तो आगे 23, यहाँ आ रहे 14, यहाँ आ रहे 16 3 48, तो टोटल कितने हो रहे हैं 7 8 15, 15 का 5, यहाँ लगाया 1 3 1 4 4 4 8, ये 85 किसका गया आपके सामने सोडियम नाइट्रेट का।
इसको मैं वापस मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये लो। ये यहाँ तक। चलते हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है हमारा। मेरे ख्याल से इन एग्जाम्पलों की सहायता से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है पता है आपको? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 13 नंबर। 13 दूनी 26 प्लस एक ऐड किया तो 27। 2 एल्यूमिनियम है और एक एल्यूमिनियम का कितना होता है 27। क्या परमाणु द्रव्यमान प्लस किया 3 है ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का होता है 16। या कर लो 27 दूनी 54 16 3 48। टोटल कितने हो रहे हैं 102। देख लेना आप ऐड करके, कॉन्सेप्ट देख लेना और मल्टीप्लाई वगैरह जो भी आप सही कर लेना। यहाँ तक आके मेरे ख्याल से जो भी है, एक मैं एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको। जैसे NaCl आपने जैसे अमोनिया ले लो NH3, इसे क्या बोला जाता है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट। NH3। नाइट्रोजन कितना है इसमें 1, तो नाइट्रोजन को 14 से मल्टीप्लाई किया प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो यहाँ 14 प्लस 3, तो ये NH3 का कितना आ गया आणविक द्रव्यमान 17 μ। हो गए यहाँ तक। हो गए यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से आपको सभी चीज़ें जो भी आपको समझ में आई होगी। पहले हमने बात की थी CO2 की, तो उसमें करना क्या आपको, जैसे कोई लिया आपने एक, होता क्या आणविक द्रव्यमान में जो भी कोई परमाणु, जैसे हमने बातें की थी CO2 वगैरह H2 वगैरह जो भी है, NaCl वगैरह NH3 वगैरह जो भी है, ये जो भी इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं अणु, इनका आपको क्या करना है, जो भी हमने पहले बात की थी कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उनको ऐड करना है। जो भी यहाँ होती है, जैसे हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन द्रव्यमान को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, है कितना परमाणु है कितने, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो और फिर प्लस का बीच में चिन्ह लगा दिया करो। जो भी अणु होते हैं उनका आणविक द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। मतलब आपके पास कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपके पास अणु है, उस अणु में जो भी परमाणु, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनका आपको मतलब आपको परमाणु द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए। और परमाणु द्रव्यमान संख्या याद करने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह आता कितना, उसका परमाणु संख्या कितनी होती है। फिर परमाणु संख्या की जैसे हमने बातें की, सम होती है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया करो। अगर विषम संख्या होती है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया करो। जैसे हमने सोडियम की बात की, सोडियम आता जैसे 11 नंबर पे आता है, तो 11 एक विषम संख्या है, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आता है, 11 दूनी 22 आता है, पहले से एक ऐड किया तो यह 23 आ रहा है। अब यह 23 आपके काम तो आएगा कहीं। चलते हम वापस। और यह आणविक द्रव्यमान होता क्या है, इसकी परिभाषा हमने देख ली है। ये जो भी परिभाषा हमने देख ली है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों का जोड़ को क्या कहते हैं। कोई अणु उसमें परमाणु क्या है, उनके द्रव्यमानों को आपको क्या कर देना, जोड़ देना है। तो हमने जोड़ दिया। और नेक्स्ट यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 लिया आपने, ये नंबर 1। फिर चलते हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नंबर 2 हमारा एग्जाम्पल ये रहा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, या मैं नाम लिख देता हूँ इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिया। फिर है नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल, ये इसका नाइट्रिक अम्ल SNO3 का। फिर हम बात करते हैं इससे बोला जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। इससे क्या बोला जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। फिर हम आगे चलते हैं, इससे बोला जाता है सोडियम
नाइट्रेट। फिर हम आगे चलते हैं, इसे बोला जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये पूरा नाम यहाँ लिख दिया मैंने। फिर इसका अगला था, इससे बोला जाता है अमोनिया। क्या बोला जाता है इससे? यहाँ लिख दिया मैंने इसका नाम अमोनिया। क्या बोला जाता है इससे? अमोनिया। तो हमारी आएगी, तो हमारी चीज़ें थी हमने देख ली, डिस्कस कर ली थी। हो गए यहाँ तक? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी वीडियो देखने के लिए आपको। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा तो हम बातें करेंगे अगले लेक्चर में। कोई भी चीज़ें जो भी अब हम लेके आएंगे, कोई भी है, जैसे ये रासायनिक सूत्र लिखते कैसे है, जैसे Al2SO4, ये कैसे क्या लिखा जाता है, कुछ भी लेके आएंगे। जैसे हम या कोशिश करेंगे या तो रासायनिक सूत्र लेके आएंगे, या करेंगे कि जैसे हमने देखा था कि आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास व संयोजकता वगैरह कैसे क्या निकल जाती है, जैसे आयन होता है इसके ऊपर -1 कैसे क्या वगैरह, इन पे बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे हम। तो कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। और जो भी एग्जाम्पल है इनके मैंने दिए थे 7-8 एग्जाम्पल, जो भी इसके अकॉर्डिंग आप हल कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।